नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विरत दुबे। और चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी देशवासियों को और आप सभी व्यूअर्स को मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आजादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए सभी लोगों को ढेर सारी शुक्रिया और धन्यवाद। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के मुख्य अंश के ऊपर आज का हमारा ये सेशन होने वाला है, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से और आपकी जानकारी की दृष्टिकोण से आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश की आजादी के लिए संघर्ष के नायकों को याद किया। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने के लिए 5 संकल्पों यानी कि पंच प्रण की बात के साथ साथ नारी शक्ति को भी याद किया है। अपने 83 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, भगवान बिरसा मुंडा समेत स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों, वीरों, वीरांगनाओं आदि को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि यह नवा मौका है जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। मसलन उन्होंने नारी शक्ति, भारत के 5G की ओर बढ़ते हुए कदम, पंच प्रण, 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जिक्र भी किया है। भाषण के मुख्य अंश से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, आइए सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से हर हाल में लड़ने के लिए संदेश दिया है। नारी शक्ति आज हर ओर सिरमौर है, इस पर भी उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं और कुछ संदेश देने की बात कही है। साथ ही साथ जय अनुसंधान का नारा भी उन्होंने आज के इस भाषण के मुख्य अंश में जोड़ा है। भारत के 5G की ओर बढ़ते हुए बेहतरीन कदम के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने नजर डाली है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये 5 प्रण भी याद दिलाए हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत को भी उन्होंने गिनाया है। 2047 तक विकसित भारत के क्या संकल्प हैं, इस पर भी उन्होंने नजर डाली। साथ ही साथ नागरिक कर्तव्य की ओर जोर देने की बात भी उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही है। प्रधानमंत्री के भाषण से संबंधित सबसे पहले कदम को हम यहां पर गिनना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता और इसकी ताकत को प्रदर्शित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता जो कि दूसरों को बोझ लगती है, वही भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई काल ऐसा नहीं जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ संघर्ष न किया हो या जंग न की हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो अथवा आहुति न दी हो। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार से हर हाल में लड़ने के लिए सभी देशवासियों से अपील करी है। पीएम मोदी ने लाल किले के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जिक्र किया है और कहा है कि राष्ट्र को भ्रष्टाचार से हर हाल में लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत को सशक्त बना रही आकांक्षाओं, पुनर्जागरण और दुनिया की उम्मीदों की त्रिशक्ति का भी जिक्र किया था। नारी शक्ति की हर ओर सिरमौर की स्थिति को भी प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति आज हर ओर सिरमौर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतकाल के लिए हमारे मानव संसाधन, प्राकृतिक समता का ऑप्टिम आउटपुट कैसा हो, इस लक्ष्य को लेकर के चलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे अदालत हो या क्षेत्र पंचायत का हो या फिर ज्ञान का हो या फिर विज्ञान का हो, पुलिस हो या फिर खेलकूद हो, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य के साथ आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 साल तक नारी शक्ति के लिए स्वर्णकाल रहेगा। बेटियों को ज्यादा अवसर देने होंगे और उन्हें ज्यादा लाभ के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को याद किया और साथ ही जोड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा था और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है, ऐसा भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा है। 5G की ओर अपने बढ़ते हुए कदम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट फाइबर अब गांवों तक पहुंच रहा है। भारत डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांव में स्टैब्लिश हैं। गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार होना गर्व की बात है। सेमीकंडक्टर 5G की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं और यह सिर्फ आधुनिकता की पहचान ही नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि जीवन में आमूल-चूल क्रांति डिजिटल से ही आने वाली है, यह भी उन्होंने संदेश में जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण याद दिलाए हैं, जिन्हें पंच प्रण का नाम दिया गया है, जिसमें पहला प्रण है विकसित भारत।
उन्होंने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ भी कम नहीं। गुलामी के हर अंश से मुक्ति ये उन्होंने दूसरे प्रण के तौर पर याद दिलाया है और कहा है कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अगले और तीसरे प्रण में विरासत पर गर्व करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। यह विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। पांचवें, एकता और एकजुटता के प्रण के ऊपर उन्होंने राष्ट्र से अपील करी और कहा कि 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, ना कोई अपना और ना कोई पराया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यह एक सर्वश्रेष्ठ प्रण होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन को भी अपने प्रण में शामिल करना चाहिए और ये उन्होंने पांचवें प्रण के रूप में नागरिक कर्तव्य को भी जोड़ते हुए संदेश में रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने इस प्रण से बाहर नहीं हैं। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी हमारे पंच प्रण होने चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हुए उन्होंने संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए उनका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, तभी हमारे सभी सपने साकार हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी जरूरत होनी चाहिए। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को भी उन्होंने पंच प्रण में प्रमुखता से अपने भाषण में जिक्र करते हुए सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने नागरिक कर्तव्य पर भी जोर देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने पांचवी प्राण शक्ति यानी कि नागरिक कर्तव्य पर भरपूर जोर देते हुए कहा कि ये शासन का काम है कि 24 घंटे तक बिजली प्रदान करें, लेकिन ये नागरिक कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट को बचाया जा सके। केमिकल युक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सभी चीजें हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत और हमारे नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज महर्षि अरविंदो का जन्मदिन है और स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज, ये बातें महर्षि अरविंदो के ही मंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत नागरिक, हर सरकार, समाज की हर इकाई का कर्तव्य होना चाहिए। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बुनियाद बन रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारा देश इन सब में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागरिक कर्तव्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सोलर क्षेत्र हो या फिर विंड एनर्जी का क्षेत्र, बायोफ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्षेत्र, प्राकृतिक खेती और केमिकल फ्री खेती, इन सभी में भारत काफी आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस संदेश में एक पॉइंट और भी जोड़ा है और कहा है कि जब हम धरती से जुड़ेंगे तभी तो उड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम उड़ेंगे तभी हमें दुनिया देखेगी। हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, भारत प्रकृति के साथ जीना जानता है, ग्लोबल वार्मिंग का समाधान हमारे पास है और गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की बस हमें थोड़ी सी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रधानमंत्री जी के इस दिए गए लाल किले के भाषण में महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो सभी आपको स्पष्ट हुए होंगे। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।